हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल विजन बाय विजय सिन्हा। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत से कमेंट्स आ रहे थे जिसमें लोग बिल्कुल कंफ्यूज थे कि एसबीआई का कौन सा फंड सेलेक्ट करें। जैसे कुछ लोग पूछ रहे थे स्मॉल फंड ठीक होगा, कुछ लोग पूछ रहे हैं मिड कैप ठीक होगा, कुछ लोग पूछ रहे हैं कॉन्ट्रा फंड ठीक होगा। तो आज की वीडियो में मैंने कंपैरिजन किया है। आप सब क्या करिए, वीडियो के एंड तक बने रहिए और कंपैरिजन को वॉच कीजिए। कंपैरिजन करने के बाद मैं सारे सबके प्रोस एंड कॉन्स बताऊँगा। बताऊँगा कि कौन-सा किस पर्सन के लिए, किस सिचुएशन में अच्छा है। क्योंकि किसी एक के लिए कोई फंड अच्छा है, दूसरे पर्सन के लिए कोई दूसरा फंड अच्छा है। तो आज मैं 3 फंड की कंपैरिजन करूँगा। जैसा कि आप हेडलाइन देख पा रहे हैं, एसबीआई मैग्नम मिड कैप वर्सेस एसबीआई कॉन्ट्रा वर्सेस एसबीआई स्मॉल कैप। तो इसमें से कौन-सा बेस्ट है आपके लिए? हर पर्सन के लिए अलग बेस्ट हो सकता है। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहें, बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है। साथ ही साथ जो चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो के एंड तक बने रहिए, लाइक ज़रूर कीजिए, इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है। सबसे पहले मैं आप सबको थैंक्स देना चाहूँगा कि आपने बहुत जल्दी हमारे चैनल को 500 सब्सक्राइबर से पार करा दिया। हमारे सब्सक्राइबर 500 प्लस हो चुके हैं। बहुत जल्दी मैं होप करता हूँ आप सब 1000 करेंगे और 10,000 और 1 लाख होने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है। क्यों आपका सपोर्ट हमारे लिए सब कुछ है। आपने जो सपोर्ट दिया है, आपका बॉटम ऑफ द हार्ट मैं वेलकम करता हूँ, थैंक्स देता हूँ। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल विजन आप देख रहे हैं, मैं विजय आपका फ्रेंड। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि कौन-सा फंड हमारे लिए अच्छा होगा। तो हम लोग पहले एक-एक करके सबके थोड़े से फीचर्स देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए एसबीआई जो मैग्नम मिड कैप फंड है, ये मिड कैप कैटेगरी का है, नाम से ही पता चल रहा है। ये मिड कैप कैटेगरी का आपको पता ही है कि 3 तरह के मेन होते हैं। कौन-कौन से मेन होते हैं? स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। होते तो और भी तरह के मिक्स्ड भी होते हैं बहुत से, हाइब्रिड वगैरह होते हैं। लेकिन मैं डीप में भी नहीं जाके पहले 3 फंड का नाम बोल रहा हूँ, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। तो उसमें क्या होता है कि मिड कैप कैटेगरी का फंड फोकस करता है मिड साइज की कंपनीज को। जो कंपनी मीडियम साइज के हैं, ना तो स्मॉल हैं, ना तो लार्ज कैपिटल वाले हैं, ना तो स्मॉल कैपिटल, वो मीडियम कैपिटल बीच वाले, मीडियम वाले हैं वो कंपनी। ग्रोथ के चांसेस इसमें काफ़ी हाई होते हैं। ग्रोथ की चांस बहुत ही हाई, बहुत ही अच्छी होती है। इनकी रिस्क की जो लेवल होती है, वो स्मॉल कैप से कम होती है और लार्ज कैप से थोड़ी-सी ज़्यादा होती है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि कुछ मिड कैप कंपनीज़ आपको एक मन में लगा होगा कि कुछ मिड कैप कंपनीज़ के बारे में बताया सर। तो देखिए ये सब मिड कैप हैं, जैसे सुप्राजित इंजीनियरिंग, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, वोल्टास लिमिटेड, एपीएल, अपोलो ट्यूब्स, ऐसे होते तो बहुत से हैं। तो उसकी लिस्ट आपको मैं बाद में प्रोवाइड करा दूँगा, लेकिन अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये कैसे कंपनी होते हैं? मिड कैप वाले कैसे कंपनीज़ होते हैं? ये ऐसे कंपनीज़ होती हैं जिनके जो कैपिटल होते हैं 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ तक की कैपिटल होती है। तो ये बहुत बड़ी कैपिटल है, छोटी सी कैपिटल नहीं है। मार्केट कैपिटल 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ तक ये कोई छोटी कैपिटल नहीं है। ये एक बहुत अच्छा बैलेंस बनाता है। किन किन चीज़ों में बैलेंस बनाता है देखिए, बैलेंस ऑफ ग्रोथ, पोटेंशियल, स्टेबिलिटी, सब में। अनलाइक स्मॉल कैप्स विच आर रिस्कियर और लार्ज कैप्स विच आर मोर स्टेबल बट स्लो ग्रोइंग। अब क्या होता है देखिए, क्यों बैलेंस बनाता है? स्मॉल कैप क्या होता है? ग्रोथ बहुत ही फास्ट होती है, लेकिन जब फास्ट ग्रोथ देगी तो रिस्क भी तो हाई होगा। और लार्ज कैप क्या है कि बहुत ही सेफ है, रिस्क बिल्कुल ना के बराबर है, नेग्लिजिबल रिस्क है, लेकिन ग्रोथ बहुत स्लो है। तो हम लोग एक बीच का तो रास्ता ढूंढेंगे, हम लोग मिडिल का तो रास्ता ढूंढेंगे। मिडिल का रास्ता है जो हमें मॉडरेट रिस्क हो और ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो। तो मिड कैप यही काम करता है। मिड कैप स्मॉल कैप और लार्ज कैप के मिडिल की है। ये इसमें रिस्क थोड़ी सी स्मॉल कैप से कम है, लार्ज कैप से थोड़ी सी ज़्यादा है। ग्रोथ जो है स्मॉल कैप से थोड़ी-सी कम है, लेकिन लार्ज कैप से बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि एसबीआई कॉन्ट्रा फंड क्या है। और एसबीआई कॉन्ट्रा फंड एक बहुत ही अच्छी फंड है। इस पर मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वॉच कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर के जिस तरह की वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें, नोटिफ़िकेशन बेल ज़रूर ऑन कीजिए। तो एक कॉन्ट्रा कैटेगरी का फंड होता क्या है? इस फंड में क्या होता है कि कुछ ऐसे फंड और कैटेगरीज हैं, कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं, कुछ ऐसे फंड हैं, जिनको यूजुअली क्या होता है, अंडर वैल्यू करके देखा जाता है। उनकी वैल्यू हम
ऐसा सोचते हैं कि कोई खास वैल्यू नहीं है, कोई खास ग्रोथ नहीं देगा, हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, हम उनकी वैल्यू देते नहीं हैं। लेकिन क्या होता है, ये कितना बड़ा रिटर्न दे सकता है, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आगे देखिए, कुछ आपको सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि कॉन्ट्रा फंड होता क्या है। कॉन्ट्रा फंड में मैंने एक वीडियो बनाया, उसमें मैंने सारी चीज़ें उनकी पूरी एक्सप्लेनेशन की है, तो आप उस वीडियो को तो ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो आज हम पहले कुछ एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि एसबीआई के कॉन्ट्रा फंड कहाँ-कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, कहाँ-कहाँ निवेश करते हैं। तो आईटीसी लिमिटेड, कोल इंडिया, ओएनजीसी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नाल्को, अशोक लीलैंड, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ईआईएल, इंजीनियरिंग्स इंडिया लिमिटेड। ये सब तो मैंने थोड़ी-सी लिस्ट में दी है, ऐसे बहुत से होते हैं, तो हमेशा सेफ प्लेस पर करता है, जिनकी वैल्यू लोगों को कम लगती है, लेकिन वो ऐसी ग्रोथ देती है लॉन्ग टर्म में, जो बड़े-बड़े स्टॉक को पीछे छोड़ देती है। अब हम लोग बात करते हैं एसबीआई के स्मॉल कैप फंड के बारे में। स्मॉल कैप कैटेगरी है, ये नाम से ही लग रहा है कि स्मॉल कैप कैटेगरी के हैं, मतलब इनकी कैपिटल थोड़ी-सी कम होती है, लार्ज कैप से कम मीडियम कैप की होती है और मिड कैप से थोड़ी-सी कम स्मॉल कैप की। तो कैपिटल के मामले में थोड़ी कम है, लेकिन क्या है कि छोटी कंपनी होते हुए भी ये रिटर्न सबसे ज़्यादा देते हैं। स्मॉल कैप कंपनीज़ के रिटर्न सबसे ज़्यादा देते हैं। अब देखिए, अगर रिटर्न सबसे ज़्यादा देंगे, तो रिस्क भी तो सबसे ज़्यादा होगी। तो हम लोग ये बात करते हैं कि कुछ स्मॉल कैप हैं कौन-कौन से। तो ब्लू स्टार लिमिटेड, किर्लोस्कर ऑयल इंजीनियर्स, शीला फोम, केपीआर मिल, रमा स्टील ट्यूब्स, फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज, कैपलिंग पॉइंट लेबोरेटरीज। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट स्मॉल कैप हैं, इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो ये कंपनी करते क्या है? ये कंपनी लोअर कैपिटल कैप वाले होते हैं, यानी कि इनकी मार्केट कैप थोड़ी-सी कम होती है, ग्रोथ पोटेंशियल बहुत हाई होती है। ये निश प्रोडक्ट देते हैं, मार्केट की लीडरशिप करते हैं, क्योंकि ग्रोथ के डायरेक्शन में इनकी जो मेहनत होती है, वो मिड कैप से ज़्यादा होती है और लार्ज कैप से ज़्यादा मेहनत करते हैं। इसलिए इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। इन पर मीडिया का अटेंशन या मार्केट का अटेंशन थोड़ा-सा कम होता है। इनको लोग अंडर वैल्यू तो मानते हैं, लेकिन नहीं, ये बहुत ही अच्छी रिटर्न देते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि रिटर्न्स किस तरह की है। तो हमने रिसर्च के बाद तीनों के आपको रिटर्न की कंपैरिजन की है। किसकी? आज की वीडियो हमने किसमें कंपैरिजन कर रहा हूँ मैं? एसबीआई की मैग्नम मिड कैप, एसबीआई की कॉन्ट्रा फंड और एसबीआई की स्मॉल कैप। तो अगर 5 इयर्स के बेसिस पर देखें, अगर सिर्फ 5 इयर्स के देखें, तो एसबीआई मैग्नम मिड कैप 20% पर एनम की रिटर्न दे रही है, एसबीआई कॉन्ट्रा पे एवरेज 18% दे रही है, एसबीआई स्मॉल कैप सबसे ज़्यादा 20% पर एनम की दे रही है। ये 5 इयर्स के बेसिस पर। अगर हम 10 इयर्स के बेसिस पर देखते हैं, एसबीआई का मैग्नम मिड कैप 19% पर एनम की रिटर्न दे रही है, एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड 17% दे रहा है और एसबीआई का स्मॉल कैप फंड ये 22% का दे रहा है। तो देखिए, आपको एक बार के लिए एक टेम्पटेशन हो रहा होगा, जब आप ये लिस्ट देख रहे हैं कि रिटर्न कितनी मिलती है, तो एक बार के लिए आपको टेम्पटेशन हो रहा है। टेम्पटेशन ये हो रहा होगा कि भाई, सबसे अच्छा तो इस बार एसबीआई का स्मॉल कैप दे रहा है, तो क्या सोचना, लगा देते हैं उसी में। तो हम लोग इसी पर डिस्कस करते हैं कि किनके लिए कौन-सा फंड ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो हम लोग ये डिस्कस करें। रिस्क फैक्टर देखिए, रिस्क फैक्टर अगर आप मिड कैप करते हैं, एसबीआई के मैग्नम मिड कैप में करते हैं, तो मॉडरेट से हाई होती है। मतलब मॉडरेट टू हाई रिस्क का मतलब, अगर हम मिड कैप में करते हैं, एसबीआई के मैग्नम मिड कैप में करते हैं, तो रिस्क मॉडरेट से हाई का मतलब समझिए, स्मॉल के कंपैरिजन में थोड़ी कम रिस्क और लार्ज के कंपैरिजन में थोड़ी-सी ज़्यादा रिस्क। इसलिए इसके रिस्क को क्या कहते हैं? मॉडरेट से हाई। और एसबीआई कॉन्ट्रा फंड करता है, तो ये मॉडरेट रिस्क है। इसमें रिस्क कम, मॉडरेट और हम कम भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ इन्वेस्टमेंट मिक्स करके की जाती है। आपको इक्विटी में भी की जाती है, आपके कुछ डेट फंड में भी की जाती है और इस तरह के फंड चूज़ किए जाते हैं, जो कि बिल्कुल हिडन होते हैं, जिनका पता हम लोग को होता नहीं, लेकिन होते बहुत अच्छे हैं, रिटर्न बहुत अच्छे देते हैं। और एसबीआई के स्मॉल फंड की सबसे ज़्यादा हाई रिस्क होती है, तो रिटर्न भी सबसे ज़्यादा हाई होता है। तो अब सवाल उठता है कि अगर हम इन्वेस्ट करें, तो हमें रिटर्न मिलेगी कितनी? तो मान के चलता हूँ कि 5000 पर मंथ की इन्वेस्टमेंट करते हैं। थोड़ा-सा मैंने ज़्यादा ले लिया है, मैंने थोड़ा-सा ज़्यादा ले लिया है, लेकिन अपने-अपने हिसाब से आप समझ सकते हैं। तो आप 5000 के बेसिस पर भी समझ लीजिए। अगर 5000 पर मंथ के बेसिस पर हमने एसआईपी ले लिया, किसका? एसबीआई के फंड में एसआईपी कर ली, तो हम तीनों की कंपैरिजन करते हैं कि हमें मिड कैप में कितनी रिटर्न मिलेगी, हमें एसबीआई के कॉन्ट्रा फंड में मिड कैप में कितनी मिलेगी, कॉन्ट्रा फंड में कितनी मिलेगी और एसबीआई के स्मॉल कैप में कितनी मिलेगी। तो आप देखिए, अगर आप 18% का ग्रोथ मानते हैं एवरेज पर एनम की, हर साल 18% की रिटर्न मिल रही है, यही मानकर चलते हैं। तो आप कंपाउंडिंग का कमाल देखिए, 5000 पर मंथ अगर आप 5 साल करते हैं,
एसबीआई की मैग्नम आपको कितनी देती है? अब देखिए एसबीआई की मैग्नम कितनी देती है आपको? एसबीआई की मैग्नम आपको देती है 4.30 लाख्स। एसबीआई की कॉन्ट्रा फंड कितनी देती है? 4.08 लाख। और एसबीआई की स्मॉल फंड कितनी देती है? 4.60। अब यहाँ एक टेम्पटेशन आता है कि देखते ही पता चलता है कि सबसे ज़्यादा तो एसबीआई की स्मॉल कैप ने दे दिया, तो वहाँ लगा दिया जाए। तो अभी हम लोगों ने कंपैरिजन किया था कि हमें एज देखना है, रिस्क लेने की कैपेसिटी देखनी है, अपनी कैपिटल देखनी है, अपना नीड देखना है कि हमें कितने पैसे कब चाहिए, हमारी लिक्विडिटी हमारे हाथ में कितने मनी होनी चाहिए, क्या हमें कोई अर्जेंट वर्क तो नहीं करना है फ्यूचर में। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है कि हम कितने टाइम तक सस्टेन कर सकते हैं, कितने टाइम तक अपने पोर्टफोलियो को होल्ड कर सकते हैं। तो ये सारी बातें होती है। तो अब देखिए अगर आप 10 ईयर्स के लिए करते हैं तो 13.80 देता है मिड कैप, 12.70 देता है आपको कॉन्ट्रा और 15.80 देता है आपको स्मॉल फंड। अगर आप 15 ईयर्स के लिए करते हैं तो 13.9 लाख देता है मैग्नम मिड कैप, 13.20 देता है कॉन्ट्रा, 42.10 देता है आपको एसबीआई का स्मॉल फंड। 20 ईयर्स के लिए करते हैं 80.10 लाख देती है मैग्नम का मिड कैप, आपका 71.70 देता है एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड और 99.40 लाख देता है स्मॉल फंड। तो क्या होता है कि कंपैरिजन करने से ही सिर्फ नहीं होता, कंपैरिजन करके हम फटाफट सबसे ज़्यादा वाले में कर दें ऐसी बात तो नहीं है। तो क्या है आपके लिए कौन-सा फंड, देखिए ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पेज है अभी, कि आपके लिए कौन-सा फंड सबसे ज़्यादा सही है। तो अभी तक आप वीडियो पर बने रहें, अपना लाइक भी देते जाइए, वीडियो आपको पसंद आ रही हो लाइक कीजिए और चैनल को जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैंने पहले ही बताया था कि आपने मुझे बहुत जल्द 500 सब्सक्राइबर को प्लस करा दिया है। आप फटाफट 1000 कराइए, 10,000 कराइए, तब लाख की तरफ बढ़ना आसान हो जाता है। और आपके लिए मैं वादा करता हूँ कि मैं बहुत ही वंडरफुल अमेजिंग वीडियोज़ लेकर आते रहूँगा। तो आप नोटिफ़िकेशन बेल ज़रूर ऑन कर दीजिए। अब देखिए कि कौन-सा फंड आपके लिए सबसे सही है। तो अगर आपको हाई ग्रोथ चाहिए, रिस्क लेने की कैपेसिटी है और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो स्मॉल फंड लीजिए। तो ऐसे फंड जो कम एज के लोग हैं, जिनकी इनकम भी ठीक हो रही हो, एज भी कम है, उनके लिए फंड बहुत अच्छी है। अगर आप मॉडरेट रिस्क ले सकते हैं, हाई ग्रोथ और रिस्क लेने की कैपेसिटी, तो आप तो स्मॉल लेंगे। अगर आप मॉडरेट रिस्क ले सकते हैं और रिटर्न थोड़ा-सा एवरेज है, तो आप मिड लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल कम से कम रिस्क हो, हम रिस्क बहुत ही कम लें और इस हमारा ग्रोथ भी अच्छा हो, तो आप कौन-सा लीजिए? कॉन्ट्रा फंड लीजिए। तो इसके साथ मैं पोर्टफोलियो की थोड़ी टिप भी देना पसंद करूँगा। पोर्टफोलियो की टिप भी लोग कमेंट में बोलते हैं कि कैसा पोर्टफोलियो मेरा होना चाहिए। तो पोर्टफोलियो की टिप मेरी ये होती है कि आप ऐसा कीजिए कि 100% किसी एक फंड में मत लगाइए। आप 2 का एक कॉम्बिनेशन बनाइए। 2 फंड की एक पोर्टफोलियो बनाइए, मिक्स कीजिए। जैसे चाहे तो 50% एसबीआई के मैग्नम मिड कैप में डालिए, 50% एसबीआई के कॉन्ट्रा फंड में डाल दीजिए। या नहीं तो 60% आप कॉन्ट्रा फंड में डालिए और 40% को आप स्मॉल कैप में डालिए। तो इस टिप के साथ आज की वीडियो यहाँ वाइंड अप करने के पहले मैं आप सबसे फटाफट सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट करूँगा। हमारे चैनल को जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर पर लाइए और 10,000 पर और लाख पर पहुँचाइए। तो जल्दी मिलता है एक बहुत अच्छी वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। सी यू सून। जय हिंद।